क्लास 12 फिजिक्स के पेपर से पहले मैंने एक सीक्रेट रिसोर्स बच्चों को प्रोवाइड किया था जिससे 90% क्वेश्चन तीनों सेट के अंदर आए थे। केमिस्ट्री के लिए 1 से 1.5 दिन का टाइम रह गया। इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री का 100% पेपर आपके सामने रख दूंगा। 27 फरवरी को ऑर्गेनिक की सारी नेम, रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, न्यूमेरिकल्स, फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन सारे तुम्हें पेपर में इसी वीडियो से मिलेंगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो, मैक्सिमम बच्चों का फिजिक्स का पेपर उतना अच्छा नहीं है। अब केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जो तुम्हें बचा सकता है। अगर आपका टारगेट है कि क्लास 12 में मुझे 95% लाना है तो केमिस्ट्री ही तुम्हें बचा सकता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के हर एक चैप्टर के 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस में इस वीडियो में आपको बता दूं। उसी से आपके सारे न्यूमेरिकल, नेम, रिएक्शंस, मैकेनिज्म, टेस्ट अपने ऑर्गेनिक के, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आने। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और इस वीडियो के अंदर मैंने सीबीएसई के टीचर्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट रिसोर्स बनाया जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में आए थे। 10,000 बच्चों ने उस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए। तो वीडियो में मैं आपको वो रिसोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेक श्योर वीडियो स्टार्ट होने से पहले हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में लिखना है, भैया केमिस्ट्री का एग्जाम मेरा बेस्ट जाएगा एंड आई विल स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सेम वीडियो मैथ्स के लिए, बायोलॉजी के लिए भी इस चैनल पे आ रही हो। सो अब ध्यान से सुनना, एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ। लास्ट 3 दिन से मैं सीबीएसई के पिछले 10 साल के केमिस्ट्री के पेपर्स को अच्छे से मैंने एनालाइज किया। एनसीईआरटी की बुक के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स को एनालाइज करके ये जो केमिस्ट्री के 14 चैप्टर्स है, हर चैप्टर के 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकाल दिए। तुम्हें अगले 2 दिन में ये 100% क्वेश्चंस अच्छे से करके जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। अपनी फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की आएगी। सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। आसान चैप्टर है, 7 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। अब इसमें गिनती के 4 से 5 मैंने टॉपिक्स निकाल दिए। एक तो अपना कंसंट्रेशन टर्म्स अपनी एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ लेना। हेनरी लॉ के ऊपर एप्लीकेशन बहुत बार ये क्वेश्चन है, तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पढ़ लेना। रोल्स लॉ के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के प्रैक्टिस कर लेना, बहुत बार आए। आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बेसिकली वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हर एक पेपर में पूछा जाता है, तो इसके न्यूमेरिकल्स तुम्हें अच्छे से करने। और अपना हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस के अंदर पढ़ ले। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर पे मूव करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। 7 नंबर के इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें भी गिनती के कुछ टॉपिक्स है। एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ और रेट लॉ पढ़ लेना, इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। अपना टू फाइंड ऑर्डर फाइंड करने वाले न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेना एनसीईआरटी से। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स इसमें आपको करने हैं, जिसके अंदर हमें के फाइंड करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ऑरेंज बॉक्सेस में आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट। और आर्हीनियस इक्वेशन अच्छे से करके जा। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर फिजिकल की मूव करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत बड़ा चैप्टर है, 9 मार्क्स का इससे आता है। इसकी गिनती के 4 टॉपिक्स मैंने निकाल दिए। नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स तुम्हें अच्छे से करके जाना। नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल एक आ जाता है। फेरेडे और कोहलर्स लॉ, हर एक सेट में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये दोनों लॉज अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी डायग्राम थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेना। और अपना लेड स्टोरेज फ्यूल सेल पढ़ लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो अब 2 मिनट मुझे चाहिए। फिजिक्स में भी मैंने ये सीक्रेट रिसोर्स प्रोवाइड किया था। ये सीबीएसई के टीचर्स के साथ मिलके ये मैंने रैंक बूस्ट क्लास 12 टेस्ट सीरीज बनवा दी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डलवा दिए। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 14 चैप्टर्स को 30 टेस्ट में डिवाइड कर दिया। हर एक चैप्टर के आपको 3 टेस्ट मिलेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अमाइंस चैप्टर, अमाइंस के 3 टेस्ट है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सारे इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही 14 चैप्टर्स को 3-3 टेस्ट में डिवाइड कर दिया। 100% पेपर इसी से केमिस्ट्री का आएगा। ठीक है, और आपको साथ में सॉल्यूशन भी डलवा दिया ताकि तुम्हें क्वेश्चंस करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। तो टेस्ट के फॉर्म में ये डलवाया और इसका कॉस्ट सिर्फ 199 है, जितने का तुम पिज्जा खा जाते। और ये 199 भी सर्वर की कॉस्ट है और जिन टीचर्स ने इस टेस्ट सीरीज को बनवाया उनकी सैलरी। ठीक है, वरना ये कॉस्ट भी मैं नहीं रखता, बिल्कुल फ्री कर देता। ठीक है, फिजिक्स में 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इससे क्वेश्चंस अच्छे से किए। ठीक है, अब फिजिक्स का पेपर तुम बर्बाद कर चुके हो। अब केमिस्ट्री और मैथ्स में तुम रिस्क नहीं ले सकते अगर आपका टारगेट है कि मुझे 80 से 90% क्लास 12 में स्कोर करना है। ठीक है, तो सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये 199 है, क्योंकि सर्वर की प्राइस उसके बाद बढ़ जाएगी, हमारी सर्वर की कॉस्ट लगेगी, इसीलिए सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के लिए ले सकते हो। और बाकी आपको 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लेना है जो 199 का। ठीक है, उसी के अंदर आपको मैथ्स की, बायोलॉजी की और इंग्लिश के भी टेस्ट मिल जाए।
और सॉल्यूशन भी डलवा रखा है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। सो अब मूव करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर्स है, 14 मार्क्स इनऑर्गेनिक का वेटेज है। डीएफ ब्लॉक में 7 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं। अब डीएफ ब्लॉक में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डीएफ ब्लॉक की आनी चाहिए। KMnO4 और K2Cr2O7 की अच्छे से प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, गारंटेड पेपर में आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद ये जो ऑरेंज बॉक्सेस में मिल रहा है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी की एक्सेप्शनल बिहेवियर आपको पता होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और जो प्रॉपर्टीज डीएफ ब्लॉक में पढ़ोगे ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के जाना, मेटालिक बिहेवियर, ऑक्सीडेशन स्टेट और कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इतना तुम्हें इस चैप्टर में करना है। अब सेकंड चैप्टर इनऑर्गेनिक का है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 7 मार्क्स इसका भी वेटेज है। नोमेनक्लेचर, एक क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो नोमेनक्लेचर तुम्हें आनी चाहिए। आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ के जाना और उसके टाइप्स, आइसोमेरिज्म से गारंटीड पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट पे एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आपको पता होने चाहिए, लिगेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और ये 3 थ्योरी बता रहा हूं, एक तो अपना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी, ये 3 थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आता है। तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है, ये गिनती के तुम्हें 5 से 6 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाने। ठीक है, अब देखो तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में सबसे पहले तो तुम्हें ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, इसके एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद ये जो रैंक बूस्ट टेस्ट के क्वेश्चन दिए हैं, हर चैप्टर के 30-40 क्वेश्चन आपको लगा लेने, इसमें आपके सारे एमसीक्यूज, केस बेस्ड, असर्शन, रीजन और न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। तो अब मूव करते हैं सबसे लास्ट पार्ट जिससे मैक्सिमम बच्चे डरते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की आ रही है, 5 चैप्टर्स हैं इसमें। इन 5 चैप्टर्स के ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, सिर्फ इनको अगले 2 दिन कर लेते हो, आराम से तुम 25-26 मार्क्स इससे ले आओगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन्स एरीन से। 6 नंबर का ये चैप्टर है। इसमें अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, RX की SOCl2 के साथ, AgCN के साथ KCN, अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH, इनमें से एक क्वेश्चन आपको अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मिलेगा। उसके बाद SN1 SN2 रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में 2 नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन, ये आपको कर लेना। और मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। ठीक है, तो इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना एनसीईआरटी। सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, 6 नंबर का ये चैप्टर है। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल की अल्कोहल से ज्यादा क्यों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। नेम रिएक्शंस इसमें 4 है, रिमर-टीमन रिएक्शन, विलियमसन, कोल्ब्स और डाउस प्रोसेस, ये 4 नेम रिएक्शंस अच्छे से पढ़ के जाना। ल्यूकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपको ल्यूकास टेस्ट पे एक क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद 3 मैकेनिज्म्स आपको आनी चाहिए इस चैप्टर से, डिहाइड्रेशन अल्कोहल की ईथर में, अल्कोहल की एल्कीन में और एल्कीन की अल्कोहल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको इस चैप्टर से पढ़ने। अब थर्ड पे मूव करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर का इससे आता है। इसमें टेस्ट आपको कुछ पढ़ के जाने पड़ेंगे, एक तो टॉलेंस टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट और फेलिंग रिएजेंट टेस्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन पेपर में आपको इन तीनों में से मिलेगा। नेम रिएक्शंस में गेटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन और रोजनमंड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की फिनॉल से ज्यादा क्यों होती, ये क्वेश्चन आ जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ के जा। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें सारे टेस्ट अच्छे से पढ़ के जाना, सारी नेम रिएक्शंस और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ के जाना। ठीक है, ऐसे ही अमाइंस 6 मार्क्स का आएगा। अमाइंस में देखो कन्वर्जन, ये जो मैंने दी है ना 4, अच्छे से ये पढ़ के जाना, टॉल्विन की पी टॉल्यूडाइन के साथ। ठीक है, उसके बाद नेम रिएक्शन, इसमें कार्बिलमीन, होफमैन ब्रोमामाइड, अपना गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है। इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए एक्वस और गैसियस फेस में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपना डायएजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ के जाना। ठीक है, और एट द लास्ट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पे पक्का क्वेश्चन आता है, इसमें मोनो, डाई और पॉलीसेक्राइड्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद डीएल कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए अमीनो एसिड्स की आपको, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीड प्रोटीन्स आपको पता होना चाहिए, और डीएनए आरएनए के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये केमिस्ट्री के गिनती के मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर चैप्टर के। अगले 2 दिन में कोशिश करो इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये जो बताए हैं, पीडीएफ फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना और इन टॉपिक्स को 100% करो।
और ये जो टेस्ट सीरीज दिया ना भाई, अब रिस्क मत लो। फिजिक्स का पेपर बर्बाद गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स और केमिस्ट्री में तुम आराम से 60+ ला सकते हो और मैथ्स में 70+ ला सकते हो। इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस अच्छे से कर ले। सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो। ऑल द बेस्ट।